अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है, इसकी कोई दिशा नहीं केवल परिमाण होता है। ये बात बताए। अब चाल में वैरायटी भी है, समान चाल भी है, असमान चाल यानी परिवर्ती चाल भी है, और औसत की बात तो तभी आती है जब कोई परिवर्तित होता है, बदलता है, सारे मान एक जैसे नहीं है, तो उसी का औसत निकाला जाता है। उसी का औसत निकाला जाता है। अब मान लीजिए 5 खिलाड़ी अगर रन बना रहे हैं, तो कोई खिलाड़ी 20 बना रहा है, कोई 50 बना रहा है, कोई 40 बना रहा है, कोई 30 बना रहा है, और कुल टोटल रन अगर 200 हुए हैं, तो और रन का औसत कितना है? तो टोटल बटा कितना संख्या। अगर सेम ही सारा खिलाड़ी बराबर बराबर रन बना दे तब औसत की जरूरत क्या होती? तब वही औसत हो जाता। औसत की तो जरूरत तब पड़ती है जब परिवर्ती होता है। तो चाल अगर वस्तु का परिवर्ती है तो औसत चाल की जरूरत पड़ती है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें सारे कंडीशन हम बताए कि औसत चाल जब भी निकालना हो, एक ही चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको उस सवाल में कुल दूरी बता करना है और कुल समय कितना लगा है। कुछ भी दिया हो तो आपका औसत चाल जरूर निकलेगा, किसी भी सवाल का निकलेगा। इस पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ताक्षणिक चाल पहले पढ़ लीजिए। लिखिए ताक्षणिक चाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए, जब किसी वस्तु की चाल क्षण क्षण में बदल रही है, क्षण क्षण में बदल रही है, और कोई आपसे पूछता है कि क्या चाल है, तो चुप रहेंगे, नहीं बता पाएंगे। और पूछ रहा है कि चाल क्या है, हाँ घड़ी का, तो जैसे ही पूछता है वैसे ही आप बता दीजिए, उसको कहेंगे ताक्षणिक चाल। एक विशेष क्षण पर, विशेष समय पर वस्तु की चाल को क्या कहेंगे? ताक्षणिक। लेकिन ताक्षणिक चाल कब होता है? जब वस्तु की चाल परिवर्ती होती है, बदलती रहती है, तब उसी में ना। अब इस समय चाल क्या है, अगले समय के चाल क्या होगा, अगर बदलता रहा। तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल उसकी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल। यानी बिना टाइम लॉग लिए हुए बताइए, तुरंत पूछा तुरंत बोलिए, कहां से बोले? स्पीडोमीटर चलता रहता है, स्पीडोमीटर क्या बता इतना, तब लेट करेंगे तो बदल जाएगा, दूसरा चाल हो जाएगी। नहीं, डेल्टा टी 10 to 0 पर बताना होगा, बिना समय लिए हुए। तुरंत पूछा गया तुरंत बोलिए, ये नहीं कि समय पूछा गया या बजाकर घर पर बताइए कि हाँ आप समय पूछे थे ना, इस ये हो रहा है। वो पूछा है व्यक्ति कि क्या बज रहे हैं, तो कहे ठीक है। अब पहुंच गए घर, जा करके उस पर फोन पर कह रहे कि हाँ समय पूछे थे ना, इतना हो रहा है। यही मतलब है, हाँ? ये नहीं कहेंगे कि अच्छा पूछा है कि समय क्या है, तो कहेंगे अच्छा स्टेशन पर से आओ तनिक बताओ तनिक कि क्या समय होता है। यानी टाइम लॉग ना लीजिए, इसलिए कि वो बदल रहा है कमी। तो इसमें लिखिए ताक्षणिक चाल में किसी विशेष क्षण पर जब कोई, हाँ पहले जब
किसी वस्तु की चाल परिवर्ती होती है, चाल परिवर्ती होती है। जब किसी वस्तु की चाल परिवर्ती होती है तब किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है विशेष क्षण पर। तात्क्षणिक चाल बराबर लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टेन टू 0 ये शो कर रहा है कि ये समय अंतराल बिल्कुल अग्रसर कितना है, 0 पर है, बिना टाइम लैग का। उस क्षण पर विस्थापन देख रहे हैं। इसको हम अवकलन की भाषा में लिख देते हैं ds बाई डी टी का दूरी के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन है। एच एम नहीं है, ये लिमिट है, LIM है। इसको लिमिट सीमा कहते हैं, यानी इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, यानी समयांतराल अग्रसर कितना मान बता रहा है, 0। वो 0 के करीब पहुंच रहा है। 0 तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बिल्कुल 0 के समीप है। यहां लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, 0 पढ़ते हैं, यानी डेल्टा टी अग्रसर 0 की ओर है। इसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं, यानी बिना टाइम लॉग लिए हुए तुरंत बात बताया जा रहा है, नहीं तो बदल जाएगा। इसको हम ds बटा dt से रिप्रेजेंट करते हैं t के सापेक्ष दूरी, s दूरी है का अवकलन। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन एक एग्जाम्पल देने से पहले एक सूत्र अवकलन का आप देखेंगे, वही सूत्र भी याद कीजिए। 2 सूत्र दे रहे हैं, ये नोट में लिख दीजिए, हर जगह काम आएगा ये आपका सूत्र अवकलन का। d बाई डी एक्स अचर यानी अंग जो बदलता ना हो, जो x ना हो, x के अलावा कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा उसका अवकलन। एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे डी बाई डी एक्स या डी टी हाई अचर है ये। डी बाई डी टी 5 का टी के सापेक्ष अवकलन पूरा इसका है कि 5 का टी के सापेक्ष अवकलन, तो 5 क्या है? अचर है, तो इसका मान क्या होगा? 0। कोई भी अंक हो जाए या टी न रहे तो अवकलन 0 हो जाएगा। जैसे डी बाई डी टी ए, तो क्या हो जाएगा? 0। टी तो क्या हो जाएगा? 0। अचर का अवकलन 0। अब सेकेंड है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x है, ये x के सापेक्ष अवकलन है। अगर यहाँ t रहता तो t के सापेक्ष अवकलन कहलाता, अगर y रहता तो y के सापेक्ष अवकलन कहलाता। अब जैसे एग्जांपल में d बाई डी टी 3t² लिखा है, इसका मान बताना है। 3 से तो गुणा है, जोड़ नहीं है, 3 से गुणा है। तो जब किसी चर में अचर से गुणा होगा, ये t है तो t चर हुआ, x रहेगा तो x चर हुआ, 3 से इसमें गुणा है, तो जिस अंक से गुणा रहता है वो बाहर हो जाता है, यानी 3d बाई डी टी t²। अब इस सूत्र से मिलाएंगे d बाई डी टी t का पावर n के जगह कितना है? 2। तो इस सूत्र में n के जगह क्या रहेगा? 2 2 2 माइनस 1, x के जगह t, तो इसका हो जाएगा, ये तो 3 होगा, 3 गुणे n के जगह 2, x के जगह t और 2 माइनस 1, यानी 6t, 2 ऋण 1 1। लीजिए, हाँ हाँ जो मर्जी वो 1, तो 3 1, यहाँ 1 और 1 माइनस 1, तो 6 गुणे 1 गुणे t का पावर 0, यानी 6 गुणे 1 गुणे 1, यानी 6। हाँ 3 हो, 3 समझ में आ रहा है? बोलिए। अगर मान लीजिए, अगर ये चीज है d बाई डी टी -5 प्लस t⁻7 का करना है, तो ये प्लस है बीच में, गुणा नहीं है। अगर गुणा रहता तो बाहर हो जाता। अब इसका अवकलन धन इसका अवकलन क्या हो जाएगा? d बाई डी टी -5 और प्लस d बाई डी टी t⁻7, तो ये अचर है, अचर है ना, तो 0 हो जाएगा। अब प्लस t⁻7 है, तो यहाँ t है, t⁻n के जगह क्या बता रहा है? 7, तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे t⁻7 माइनस 1, यानी 7t⁻6, इसका यह अवकलन हो। बोलिए। अगर मान लीजिए लिखा है d बाई डी टी 5 -5 t⁻−2/3, तब ये बीच में गुणा है तो ये बाहर हो जाएगा -5, तो -5 d बाई डी टी t का पावर कितना? -2/3। अब n के जगह कितना है? -2/3, तो -5 गुणे -2/3 n के जगह और t का पावर n-1 -2/3 -1, तो ये माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस 10/3, और t का पावर कितना पड़ेगा?
-5/3 इसका अवकलन होता है। अब इतना ये हम बता रहे हैं इसलिए कि अब यहां पर एक क्वेश्चन आएगा तात्क्षणिक चाल पर। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया है ना सूत्र, और इस पर समझा दिया है ना कैसे लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी, लिख लिया है ना ये चीज, अच्छा लिख लीजिए। किसी कण का t समय में, किसी कण द्वारा t समय में चली दूरी s बराबर 3t² - 2t + 5 मीटर है। 2 सेकंड पर इसका चाल बताइए। 2 सेकंड पर मीटर है। 2 सेकंड पर कण की चाल बताइए। 2 सेकंड पर कण की चाल बताइए। दो सेकंड पर कण की चाल बताइए। देखिए, जो हम लिखा रहे हैं उस चीज को ही पढ़िए, इसलिए कि हम बहुत कुछ सोच करके वो लिखाते हैं, आगे आपके काम आता चला जाएगा। अगर ये चीज आप जान गए तो ये हर जगह काम आएगा। याद दिला देंगे कि देखिए यहां पर इस टॉपिक पर ये बात लिखी थी। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? s बराबर है 3t² - 2t + 5। ये है, क्या है? अब इसकी ये भी दूरी क्या है, हर समय पर अलग अलग है, t बदलेगा, s बदलेगा। तब t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो ds/dt हो जाएगा। और ds/dt ही क्या होता है? तात्क्षणिक चाल। हर क्षण चाल बदल रहा है, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? ये ds/dt बराबर इसका d/dt 3t² - d/dt 2t आप प्लस d/dt 5। ये समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसका अवकलन कर दीजिए। ds/dt क्या है? चाल है, दूरी परिवर्तन की दर है। इसी को चाल लिखेंगे। चाल को भी v से लिखते हैं, लेकिन उस पर तीर लगा देंगे तो वेग हो जाएगा। हाँ, v बराबर, v कैसे हुआ? चाल है ना, बोलिए। सूत्र में देखे थे ना, चाल बराबर ds/dt। अब इसका अवकलन 3 से इसमें गुणा है, 3 गुणे 2 गुणे t⁻2 - 1 -2 गुणे t⁻1 गुणे t⁻1 - 1 अब +5 का जी। ठीक है ना, बोलिए। तो अब v बराबर क्या हो जाएगा? 6t⁻1 लिखे ना,
और ये 2 गुणे 2 टी का पावर 0 लिखे ना। हाँ अच्छा, आप +0 भी लिखे ना। जब 0 ना लिखे तब v बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस p पावर 0 का मान 1 यानी 60 - 2। अब 2 सेकंड पर चाल, अब t समय पर चाल का समीकरण हो गया। ये t समय पर चाल का समीकरण हो गया। तब कितना समय पर चाल बताना है, तो t के जगह क्या लिख देंगे 2। अगर 3 सेकंड पर पूछता तो t के जगह 3, 4 सेकंड पर पूछता तो t के जगह 4, यानी हर सेकंड पर चाल हर समय पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। चाल क्या है, परिवर्ती है। तो इस किसी विशेष समय पर हम क्या बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं। उसका नाम क्या है, ताक्षणिक चाल। तो t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर चाल v बराबर क्या हो गया 6 गुणे 2 माइनस 2, 12 में से 2, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है, ये हल कर लीजिए। अब इसका अब इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं हम। दूरी का समीकरण दे रहे हैं t समय पर किसी कण का, और उसका चाल का समीकरण अवकलन कर देंगे तो चाल, दूरी का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, समय के सापेक्ष चाल। इसीलिए कहा जाता है दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाता है, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। सब तो रेटे हैं। आपने क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपका क्लास क्या करेगा, आपका किताब क्या कर रहा है, सबकी परिभाषा लिख दे रहा है बस। समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक, बस आप रट ले रहे हैं। तो उससे क्या मिलेगा, कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। उस चीज को समझिए, अप्लाइड कीजिए, कैसे हम क्या निकालते हैं। इसलिए कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, सब में मापता है मेजरमेंट कितना क्या हुआ। एक एग्जाम्पल यहां पर दे रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि t समय में किसी कण द्वारा चली गई दूरी, t समय में कण द्वारा चली दूरी s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। मिलाइएगा जरा सोच कर इससे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, नाम सुने होंगे। तब t समय में कण का चाल बताइए, तब t समय में कण का चाल बताइए, चाल बताइए। t समय में कण का चाल बताइए। t समय में कण का वो दूरी है, तो वही काम करेंगे जो ये t के सापेक्ष अवकलन। हल देखिए, हल s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ds बटा dt बराबर d बाई डी टी यू टी हो जाएगा। जैसे मिलाइए ना उसको, प्लस d बाई डी टी 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, मिला लिए आप, मिलाए कि नहीं, ठीक है ना। अब ds बटा dt क्या होता है, चाल भी हो गया। अब ये u क्या है, अचर है ना, गुणा है ना t में, t ना चर है, t के सापेक्ष है तो t ना बदल रहा है, तो u से गुणा है तो पहले लिख दीजिए u d बाई डी टी और t, अब प्लस ये अचर है ना, सभी t ना चर है तो 1/2 a और d बाई डी टी टी स्क्वायर। इसका अवकलन कर दीजिए, v बराबर u गुणे t का पावर कितना है, 1 है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, 1 गुणे t का पावर 1 माइनस 1 प्लस 1/2 a गुणे t का पावर 2 है तो 2 गुणे t का पावर 2 माइनस 1 होगा। तो अब v बराबर क्या हो गया, u गुणे t का पावर 0 प्लस 1/2 और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना, बोलिए a और t का पावर कितना, 2 में से 1 घात, बोलिए तब v इक्वल टू क्या हो गया, t पावर 0 कितना 1 तो u गुणे 1 प्लस ए टी यानी v इक्वल टू u प्लस ए टी। आप किसको क्या कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण, और इसको क्या कहते हैं, द्वितीय समीकरण। ये दूरी का समीकरण है कण का t समय पर, और ये क्या है, t समय पर कण के चाल का समीकरण। देख लिए फंडामेंटली चीज। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब समझ में आया, किसी विशेष क्षण पर अगर चाल किसी वस्तु की बदल रही है तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल उसकी क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल बराबर ds बटा dt। हाँ हाँ, नहीं, सापेक्ष मतलब किसके संदर्भ में आप कर रहे हैं, जो बदल रहा है उसी के सापेक्ष किया है, तो समय बदल रहा है, समय न बदल रहा है, समय तो आपके लिए भी नहीं रुका हुआ है, रुका हुआ है, कुछ भी हो जाए लेकिन यही चीज तो रुकने वाला है नहीं। तो समय के सापेक्ष यानी समय के हिसाब से उसका क्या चाल है, क्या दूरी है। समय बदलेगा तो उसकी, जब चल रहा है कोई वस्तु तो समय बदलेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी नहीं बदलेगी, उसका चाल नहीं बदलेगा, बदलेगा। बोलिए, दूरी के सापेक्ष समय बदलेगा हो सकता है, कैसे होगा ये, नहीं, समय से दूरी होता है, दूरी के, अब दूरी के सापेक्ष समय का क्या परिवर्तन का मतलब है, हाँ क्या, लाइट आया है, हाँ ठीक है, लाइट है, चला दीजिए पंखा। हाँ
ये क्या सूत्र होता है? होता है क्या होगा? ये समझ में आ रहा है? हाँ, इसको पूछ रहे हैं। क्या होगा? ये समझ में आ गया? तो क्या लिखे हैं हम? अच्छा, अंक पर है, 1 से बड़ा पर समझ में आ जाता है, 1 रहता है तो नहीं। तो यू से गुणा है, जैसे ही आप 4 कर दे तो 4 बाहर नहीं आ जाएगा। जैसे इसमें 4 बाहर आ जाएगा, तो यू है तो यू क्या हो गया? बाहर हो गया। समझ, बोलिए। ठीक है, ये समझ में आया है? ये कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आपको 2 सवाल बोल रहे हैं, हल करके लाइएगा, उसके बाद से वेग बताएंगे, ठीक ना? दो। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पहला, एक कार 5 मिनट, एक कार 5 मिनट, एक कार 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 5 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, चलती है, की दर से चलती है। फिर 10 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलो, फिर 10 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है, की दर से चलती है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए फर्स्ट, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, सेकेंड, कार का औसत चार्ज। क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। फर्स्ट है
9.717 किलोमीटर। पहला का आंसर है 9.17 किलोमीटर। दूसरा का सेकंड का आंसर है 36.68 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा है। किसके? हाँ, तो ये सवाल में ताक्षणिक चाल के अंतर्गत सवाल दिया गया। ये किसी कण द्वारा t समय में चली गई दूरी अगर दिया है तो कितने से समय पर उसका चाल क्या होगा, इसके लिए सवाल बताए गए। ठीक है, जैसे देख लो और उससे पर पहला क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, इससे पहले अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रयास करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 जो लोग हल कर लेंगे, समझिए कि उनको औसत चाल आ गया, और ये 2 नंबर लिखिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग हल कर देंगे, समझिए कि उनको औसत चाल कैसा हो सवाल रहेगा, औसत चाल का निकाल दें। एक वस्तु 1/3 दूरी, एक वस्तु 1/3 दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1/3 दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। शेष दूरी तय करने में वस्तु आधे समय तक 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और आधे समय तक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और आधे समय तक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो क्या लिख रहे हैं? 1/3 दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
तय करती है। शेष दूरी तय करने में वस्तु आधे समय तक 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और आधे समय तक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। गति करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। आंसर है 4 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों सवाल आप हल करके लाए। ठीक है, ये तो आसान है। ये तो बिल्कुल इजी है पहला। दूसरा सवाल अगर आप कर लेते हैं तो औसत चाल आपको मान लिया जाएगा कि पूरी तरह से समझ में आ गया। अब केमिस्ट्री निकालिए। अब जो अगला टॉपिक है वो वेग है। वो वेग पढ़ना है और उसके बाद से चाल और वेग में अंतर बता करके हम ग्राफ बताएं, स्थिति समय ग्राफ। उसके बाद से त्वरण आएगा, उसके बाद से त्वरण समय ग्राफ, उसके बाद से गति के समीकरण इस अध्याय। केमिस्ट्री निकालिए। हाँ, आज समय ज्यादा नहीं लेंगे, पहले ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए।